नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर हम रत्न धारण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आप धारण करें जिससे आपको विशेष लाभ हो सके। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:03 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए सूटेबल होगा, कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। देखिए, मेष लग्न में 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सूर्य और बृहस्पति यानी गुरु। फिर भी मेष लग्न वालों के जीवन में सूर्य की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मेष लग्न में सूर्य का रत्न पहनना चाहिए जिसको कहते हैं माणिक्य। अगर आपका मेष लग्न है और आप सूर्य का रत्न पहने तो निसंदेह आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शनि है, नवम और दशम भाव का स्वामी, योग कारक। इसीलिए यहां शनि का रत्न नीलम सामान्यतः बहुत शुभ होता है, लेकिन बिना जानकारी और जांच के नीलम मत पहने। सलाह लेकर अगर वृषभ लग्न के लोग नीलम पहने तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र और बुध बराबर महत्वपूर्ण होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी मिथुन लग्न में शुक्र की भूमिका ज्यादा हो जाती है। मिथुन लग्न वालों को एक हीरा या एक ओपल धारण करना चाहिए। ऐसा करने से मिथुन लग्न वाले प्रसन्न रहेंगे, जीवन में आनंदित रहेंगे। बाकी लग्न के रत्नों की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी, नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए? कर्क लग्न में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो माना जाता है वो होता है मंगल। इसीलिए सामान्यतः कर्क लग्न में मूंगा धारण करना लाभकारी होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, उसी हिसाब से आप जान पाएंगे कि आप देसी मूंगा पहने या इटालियन मूंगा पहने। लेकिन कर्क लग्न में मूंगा पहनना हमेशा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए दोनों का रत्न पहनना ज्यादा शुभ होता है। एक मूंगा पहने मंगल का रत्न और एक माणिक्य पहने सूर्य का रत्न, दोनों धारण करना लाभकारी होगा। अगर केवल एक रत्न पहनना है तो सिंह लग्न वालों को भी मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करने से सिंह लग्न वालों को विशेष लाभ होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न में बुध और शुक्र दोनों ग्रह महत्वपूर्ण हैं। फिर भी कन्या लग्न में बुध की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुध का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्या लग्न में पन्ना अगर धारण किया जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा। कन्या लग्न वाले पैसों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर कन्या लग्न है और आप एक पन्ना धारण करें तो आपको विशेष लाभ होगा। बाकी लग्न में कौन सा रत्न पहना जाएगा, इस पर चर्चा हमारी जारी है। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन का लाभ होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है और आदित्य जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1973, जन्म का समय शाम के 5:10, जन्म स्थान है कैथल, हरियाणा और मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। आदित्य कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, कर्ज मेरे ऊपर बढ़ गया है, तो क्या मुझे व्यापार बदलना चाहिए और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी? आदित्य, ऐसा लग रहा है कि साल 2026 में जून के बाद आपका स्थान भी बदलेगा और आपका व्यापार भी बदलेगा। आप चंडीगढ़ से निकलकर किसी और जगह जाएंगे और वहां पर व्यापार करेंगे। भविष्य आपका बेहतर दिखता है और कर्जा भी आप प्रयास करके 2026 में उतार पाएंगे। 2027 से आपका जीवन पुनः बेहतर दिखाई दे रहा है। बेवजह की मानसिक चिंताएं, तनाव, नशा, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, वही आपके लिए ज़रूरी है। फिलहाल सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए रोज, और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न में कौन सा रत्न पहना जाएगा? तुला लग्न में सबसे महत्वपूर्ण एक ही ग्रह है और वो है शनि, परम शुभ और परम योग कारक। तो तुला लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि है और आपको शनि से ही जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए शनि से लाभ लेने के लिए आपको एक नीलम धारण करना चाहिए और धारण करने के पहले उसकी जांच कर लें, सही सलाह ले लें। इसके बाद अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह काफी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी बृहस्पति की भूमिका यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए। अगर वृश्चिक लग्न के लोग पीला पुखराज पहने तो जीवन में उन्नति करेंगे। धनु लग्न, धनु लग्न में सूर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है और मंगल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दोनों के रत्न पहने, सूर्य का माणिक्य और मंगल का मूंगा, तो बहुत अच्छा होगा। अगर केवल एक रत्न पहनना चाहते हैं तो एक मूंगा धनु लग्न वालों को अवश्य धारण करना चाहिए। इससे धनु लग्न वालों को विशेष लाभ होगा। 3 लग्न अभी बाकी हैं, उनके कौन से शुभ रत्न हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, किसी धार्मिक स्थान पर या मंदिर जाएंगे। करियर में सफलता मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के स्वामी हैं शनि और मकर लग्न का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके करियर से, आपके पैसे से। मकर लग्न का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। इसीलिए अगर मकर लग्न है आपका और आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको शुक्र को प्रबल करना होगा, शुक्र से लाभ लेना होगा। तो मकर लग्न के लोग शुक्र से लाभ लेने के लिए हीरा या ओपल अगर धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोनों में से अगर एक रत्न की बात आए तो मकर लग्न वालों को ओपल, थोड़ा सा बड़ा ओपल बनवा करके धारण करना चाहिए। ऐसा करना मकर लग्न वालों के लिए शुभ होगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न के स्वामी भी शनि हैं और शनि की बड़ी महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। तो कुंभ लग्न में शुक्र और शनि
दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बराबर मात्रा में। इसीलिए कुंभ लग्न वालों को नीलम और ओपल दोनों धारण करना चाहिए। नीलम शनि के लिए और ओपल शुक्र के लिए। लेकिन जब भी आप नीलम पहनेंगे सलाह लेकर के, जांच करके तब नीलम पहनिएगा। और अगर इन दोनों में से केवल एक रत्न पहनना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए ओपल या हीरा पहनना ज्यादा बेहतर होगा। मीन लग्न। मीन लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। जल तत्व की सबसे परफेक्ट राशि, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है चंद्रमा। इसलिए मीन लग्न अगर आपका है तो आपको एक मोती धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में ही मोती पहनिएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को या किसी पूर्णिमा तिथि को। और मीन लग्न वाले अगर मोती के साथ पीला पुखराज पहन लें तो ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही उत्तम होगा। और अगर केवल एक रत्न पहनना है तो मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, आप कोई भी रत्न पहनते हैं किसी ग्रह का, उस ग्रह से संबंधित दिन आप रत्न पहन सकते हैं। और रत्न पहनने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें। अंगूठी या लॉकेट बन जाने के बाद उसमें 1-2 घंटे भिगा लें और फिर भगवान का स्मरण करके इसको धारण करें। 2 रत्न ऐसे हैं जिनके लिए शुक्ल पक्ष को देखना जरूरी है। एक है मोती, कृष्ण पक्ष में नहीं पहनेंगे, चंद्रमा का रत्न है। और दूसरा है माणिक्य, इसको भी कृष्ण पक्ष में नहीं पहने, इसको भी शुक्ल पक्ष में धारण करें, सूर्य का रत्न है। बाकी सारे रत्न आप कभी भी दिन के हिसाब से पहन सकते हैं। और अगर आप कोई विशेष दिन जानना चाहते हैं तो हर महीने में एक पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के दिन पूजा उपासना प्रार्थना करके शुद्धिकरण करके कोई भी रत्न पहना जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। परिवार की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान और स्वभाव पर ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः कोई भी रत्न पहना जाता है तो सलाह लेके शुद्ध करके पहन लिया जाता है, लेकिन जब नीलम पहनने की बात आती है तो हमेशा कहा जाता है कि अपनी और नीलम की जांच करके पहनिए, अन्यथा बिना जांच किए नीलम मत पहनिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो रत्न असर डालते हैं वो आपके शरीर के चक्रों के माध्यम से डालते हैं और किसी भी चक्र में डायरेक्ट नीला रंग नहीं है। इसीलिए नीलम को एडजस्ट करने में समस्या हो सकती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मेंटली परेशान हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। तो जब भी नीलम पहने 24 घंटे उसको अपने पास रख करके पहले जांच कर लें। अगर 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं होती है तब आप नीलम की अंगूठी बनवा कर पहन सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग हैं। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, आज निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रिया ने हमें लिखा है और रिया हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1996। जन्म का समय सुबह के 6:35। जन्म स्थान है बेंगलोर। रिया कह रही हैं कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा? रिया, आपकी कुंडली कहती है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा। साल 2027 में अभी थोड़ा समय है और जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा तो मुझे लगता है जीवन ठीक रहेगा। जल्दबाजी में भावनाओं में बह करके विवाह करिएगा तो वैवाहिक जीवन बिगड़ सकता है। कैरियर और धन का मामला आपका अच्छा है, उसमें कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं दिखती है। विवाह के निर्णय सोच समझ के लें और आपकी अपनी इच्छा से 2027 में विवाह होगा ऐसा लग रहा है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल धारण कर लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंता दूर होगी, सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा, धनु राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई शुभ और मंगल कार्य ना करें। चतुर्थी पर लाभ होता है भगवान गणेश की पूजा करने से, इसलिए आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।